इन दिनों झारखंड में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ चुका है। वजह है डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का होना। डुमरी के बारे में ये कहा जाता है कि डुमरी में दो ही चीज़ें लोकप्रिय है, एक पारसनाथ और दूसरे जगन्नाथ। और जगन्नाथ महतो के असामयिक निधन के बाद से डुमरी सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये सीट जेएमएम के लिए साख का सवाल है, कारण संथाल परगना की अन्य सीटों की तरह ही ये सीट जेएमएम का परंपरागत सीट माना जाता है, क्योंकि जेएमएम के गठन के बाद से ज़्यादातर इस सीट पर जेएमएम के ही उम्मीदवार जीतते आए हैं। इस सीट से अब तक जेएमएम के सिंबल से शिवा महतो 3 बार और टाइगर जगन्नाथ महतो 4 बार विधायक बन चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप अर्जुन महतो हाजिर हूँ लेकर दंगल झारखंड का। डुमरी विधानसभा सीट झारखंड के गिरिडीह जिले में आती है। इस सीट के अंतर्गत गिरिडीह और बोकारो जिले के पंचायत आते हैं। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज़्यादा पुरुष मतदाताओं की संख्या है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,40,000 से ज़्यादा है। 1977 में हुए परिसीमन के बाद डुमरी विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। हालांकि 1977 से पहले भी इस क्षेत्र में चुनाव होते रहे थे और केबी सहाय, राजमाता एस मंजरी सरीखे लोग इस क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे। लेकिन 1977 में जनता पार्टी के लालचंद महतो यहाँ से विजयी हुए। उसके बाद तो मानो इस सीट पर सिर्फ महतो जाति और कुड़मी समुदाय से आने वाले लोगों का बोलबाला रहा, यानी उसके बाद से ज़्यादातर बार डुमरी विधानसभा सीट से महतो समुदाय के लोग ही विधायक बनते आए हैं। 1980 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो इस सीट से शिवा महतो जेएमएम के टिकट पर जीत गए। 1985 में फिर से जेएमएम ने शिवा महतो पर भरोसा जताया और शिवा महतो ने ये सीट जेएमएम के झोली में डाल दी। लेकिन 1990 के चुनाव में शिवा महतो लालचंद महतो से हार गए, जो उस समय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब साल 1995 आया तो शिवा महतो जेएमएम के टिकट पर लालचंद महतो को पटकनी देते हुए तीसरी बार डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। लेकिन राज्य अलग होने से पहले जब संयुक्त बिहार में 1999 में चुनाव हुए तो शिवा महतो को लालचंद महतो ने पटकनी दे दी और वे फिर से डुमरी विधानसभा के विधायक बन गए और राज्य सरकार में पहले ऊर्जा मंत्री के तौर पर उनकी पहचान स्थापित हुई। हालांकि अब तक डुमरी विधानसभा सीट पर जेएमएम अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था और जैसा कि कहा जाता है महतो मांझी वोट पर जेएमएम की एकजुट पकड़ है। तो इस सीट पर ज़्यादातर आदिवासी, कुड़मी और मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका सारा का सारा वोट जेएमएम की तरफ ही जाता है। इसके बाद बारी आती है टाइगर जगन्नाथ महतो की। साल 2005 में शिवा महतो के अस्वस्थ रहने के कारण जेएमएम ने अपना कैंडिडेट बदला और जगन्नाथ महतो को पहली बार टिकट दिया। जगन्नाथ महतो भी बिना गलती किए हुए पहली बार डुमरी विधानसभा के विधायक बन गए। साल 2009 में भी जेएमएम ने उन पर भरोसा जताया और टाइगर जगन्नाथ महतो ने पार्टी को निराश ना करते हुए लगातार दूसरी बार डुमरी सीट जेएमएम के खाते में डाल दी। फिर आया साल 2014, जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी थी और कहा जा रहा था कि मोदी लहर में इस सीट को बचा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी टाइगर जगन्नाथ महतो साल 2014 के हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ से लगातार तीसरी बार विधायक बने। हालांकि टाइगर जगन्नाथ महतो 2014 में लोकसभा का भी चुनाव गिरिडीह लोकसभा सीट क्षेत्र से लड़ चुके थे, लेकिन वो उसमें हार गए थे। इसके बाद साल आया 2019 का, जब नवंबर-दिसंबर के महीने में विधानसभा चुनाव हुए तो जेएमएम ने फिर से एक बार टाइगर जगन्नाथ महतो को पार्टी का सिंबल दिया। अब तक जगन्नाथ महतो 3 बार इस क्षेत्र के विधायक रह चुके थे और पूरे डुमरी में उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि इनके आगे तमाम विरोधी दल बौने पड़े और टाइगर जगन्नाथ महतो रिकॉर्ड अंतर से यहाँ से लगातार चौथी बार विधायक बने। लगातार चौथी बार विधायक बनने का इनाम टाइगर जगन्नाथ महतो को हेमंत सोरेन ने मंत्री बना कर दिया।
टाइगर जगन्नाथ महतो को हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट में मद निषेध और शिक्षा जैसे अहम और बड़े मंत्रालय दिए और मंत्री पद पर रहते हुए ही टाइगर जगन्नाथ महतो का निधन हुआ और अब इस सीट पर फिर से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। उनकी पत्नी बेबी देवी को जेएमएम ने चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया है, लेकिन ये एक ऐसी कसौटी है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है, लिहाजा बेबी देवी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। उनके खिलाफ एनडीए गठबंधन की तरफ से आजसू ने यशोदा देवी को मैदान में उतारा है। यशोदा देवी साल 2019 का विधानसभा चुनाव भी टाइगर जगन्नाथ के खिलाफ लड़ चुकी हैं और वो दूसरे स्थान पर रही थी। यशोदा देवी के बारे में कहा जाता है कि वे भी बेबी देवी की तरह ही अपने पति की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उनके पति दामोदर महतो आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी थे। साल 2018 में दामोदर महतो का निधन हुआ था और तब से लेकर यशोदा देवी उनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। यानी डुमरी के दंगल में जीत जिसकी भी हो, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 1977 में इस विधानसभा सीट में जो सिलसिला शुरू हुआ वो सिलसिला अब तक ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस सीट पर तब से लेकर अब तक ज़्यादातर कुर्मी जाति के लोग विधायक बनते आए हैं और इस बार भी चुनाव में चाहे बेबी देवी की जीत हो या यशोदा देवी की जीत हो, डुमरी का अगला विधायक भी कुर्मी जाति से ही आएगा। ऐसे मौके पर एक मशहूर शायर की लिखी शायरी का आपसे जिक्र करना चाहेंगे। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला खड़ा होता है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जोहार।